नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आंखें मानव शरीर का बेहद अहम हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। इसलिए आंखों का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आंखों का ख्याल नहीं रखा गया तो हम बहुत सी बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। इसके इतर आज के बदलते दौर के बीच बहुत सी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। वो ये है कि समय से पहले चश्मा लग जाना, ठीक से दिखाई न देना, समय से पहले आंखें खराब हो जाना, सूजन आना, लाल आंख हो जाना, आंखों से ज्यादा पानी निकलना। अब सवाल यह है कि इसका इलाज है क्या? इसी विषय को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप तक एक सही जानकारी पहुंच सके। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर मूल नारायण शर्मा, जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं। इसके इतर आपको एक और जानकारी बता देते हैं कि अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, आंखों की समस्या से संबंधित आपके जहन में कोई सवाल आता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होता रहेंगे। तो आपको एक अहम जानकारी बता रहे हैं, आंखों से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है आंखों से संबंधित कि लाल आंख होती है, सूजन ज्यादा होती है, पलकें ज्यादा झपकती हैं, मोतियाबिंद अगर होता है तो इसका इलाज क्या संभव है? और एक बड़ा सवाल इसके इतर ये, आईज जो ट्रांसप्लांट होता है, ऐसी अवस्था कब आती है? आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, आप हमें कॉल कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ मूल नारायण वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मूल नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी। जी मूल नारायण जी, सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं कि आखिरकार आंखों का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी जरूरी है, साइंस के अनुसार क्या कहती है आंखें? खुराना जी, साइंस के अनुसार आंख एक ऐसी आर्गन है शरीर में जी, जिससे कि शरीर का पूरा संचालन होता है। आप एक पल के लिए मान लें, आप वहां बैठे हुए हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं जी, और लोग जो आपके सामने बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, अगर वो एक सेकंड के लिए आंख बंद करें तो देखें उनको क्या महसूस होता है? शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी आंख बंद होती है तो आप कुछ भी आपके पास हो, आप इस संसार को नहीं देख पाएंगे, इस संसार का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस संसार और इस मानवता के लिए अगर आप कुछ करना चाहें, शायद उसमें भी बहुत बड़ी बाधा आएगी। तो ईश्वर ने जो ज्ञानेंद्रियों में एक आंख दी है, एक बहुत बड़ी ईश्वर की एक नेमत है जो कि ह्यूमन बीइंग को दी है। और सबसे बड़ी खासियत ये है, देखिए आप इंसानों में और जानवरों में भी आंखें होती हैं, लेकिन इंसान की आंखों में बहुत फर्क होता है। हम बहुत सी चीजों को, जैसे हम कलर को पहचान लेते हैं, बहुत से जानवर हैं कलर को नहीं पहचान पाते हैं। हम ये चीज पहचान लेते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं, अगर नीचे कोई गड्ढा है उसकी डेप्थ कितनी है। हमारी आई आर्गन को बाहर दे करके फ्यूजन करती है। देखिए, दो आंखों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अक्सर लोग कहते हैं कि दो ऑर्गन क्यों दिए गए? दोनों आंख से देखते हैं, इमेज फ्यूज होकर के ब्रेन में बनती सिंगल इमेज। तो इसका भी एक एडवांटेज है, जो डेप्थ है, फ्यूजन है, परसेप्शन है। ये तीन चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। साइंस में बहुत ज्यादा साइंस के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे लोग चीज को समझ नहीं पाएंगे, बट आंखें बहुत बड़ी नेमत है। जी मूल नारायण जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। एमपी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमपी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र जो है 70 साल है। हेलो जी, मेरी एज जो है 70 जी, और मेरी जो है एक बाईं आंख की जो है एक फुली है, बाईं आंख फुली है जी, तो उससे जो है मुझे दिखता नहीं है, दिखता नहीं है उससे जो है जी। तो क्या ये ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? तो आवाज क्यों? जी पांडे जी, जहां तक मुझे आपका सवाल समझ में आया था कि एक आंख का ऑपरेशन हो चुका है आपकी बाईं आंख का। कुछ नहीं हुआ, अभी है काफी लंबे समय से एक खुली है जिसको बीजी जो है। हाँ हाँ, तो वो ये आप क्या ट्रांसप्लांट हुई है? डॉक्टर यहाँ बताते हैं, आंख वाले डॉक्टर जो है ये कहते हैं कि ये ट्रांसप्लांट हुई, बदलेगी आंख। तो क्या आपका समस्या है क्या ऐसी है?
देखिए मैं आपको अग्रवाल जी एक चीज बता दूं, जो जी। आंखों का ट्रांसप्लांट होता है, जी यूजुअली जो आप सामने अगर आंख देखते हैं, जो आपको काली पुतली दिखती है, जी ये काली पुतली एक्चुअली काली नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसके पीछे झिल्ली होती है, काली होती है, इसलिए हमको ट्रांसपेरेंट चीज ये काली दिखती है, जिसको हम जी। कॉर्निया कॉर्निया कहते हैं। हाँ और हाँ आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको चोट लगी है और आंख में सफेदी हो गई है, हाँ लेकिन हाँ अगर पेरी फेरी उसकी छूटी हुई है, तो हम हाँ। जो लोग अपनी आई डोनेट करते हैं, उनसे जी। कॉर्निया लेकर के इसको जो केरोटोप्लास्टी कहते हैं, इस प्रोसीजर को केरोटोप्लास्टी करते हैं। तो लेकिन मुझे अगर लेंस ये सुविधा मिलती क्या आप चाहते? नहीं, ये सुविधा देखिए आपको बड़े बड़े अस्पतालों में मिलेगी। सबसे बड़ी चीज तो हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ आई जो है, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट एम्स से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, वो एम्स से ही जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर आपको, हाँ जी हाँ, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब भी आपका नंबर आएगा तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन चलिए ये एमपी ख्याल पांडे जी, रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी। सुदामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सुदामा जी, जी सुदामा जी, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ सुने सर। जी, सवाल पूछिए। सवाल सर यही है कि हमको थोड़ा दूर वाला नहीं कि छोटा अक्षर नजर नहीं आता। जी, मतलब आपको दूर का दिखाई नहीं देता है? ना सुदामा जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र लगभग आने को ये 45-46 होगा। 45 है। सुदामा जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भगवान ने एक ऐसा सिस्टम शरीर में दिया है। हम जब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती चली जाती है, मतलब हमारा एक ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन ईश्वर ने हमको बताया भी है कब आपका ग्राफ नीचे जाएगा, और वो पहला साइन एजिंग साइन है। मैं सबको भी, जो हमारा लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, मैं उनको बताना चाहूंगा, ईश्वर का साइन है पहला एजिंग साइन। जब आप 40 के बाद पास के अक्षर को न देख पाए और अपना हाथ दूर करें, समझ लीजिए आपका एज का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो साहब, आपको 40 की उम्र हो चुकी है, अब आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आपके आई के जोन्यूल्स थोड़े वीक हो रहे हैं, इसलिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं आई डॉक्टर हूं, देखिए मेरी जेब में भी चश्मा है, मैं खुद चश्मा लगाता हूं। आज चश्मा लगाने में कोई हार्म नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है, तो आप पास के लिए चश्मा लगाएं। चलिए सुदामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, करनाल से जुड़े विक्रम। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर एक्चुअली ना मेरी मदर को हर्पीज हुआ था 1 साल पहले जी। तो उनकी ना आंख में से पानी निकलता रहता है, उनके टीयर डक्ट जो है वो बंद हो गए हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? अमित जी, जो हर्पीज जोस्टर होता है, इसका पूरा नाम डायग्नोसिस अगर डॉक्टर ने आपको बताया होगी तो हर्पीज जोस्टर बताया होगा। हाँ जी। हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, राइट। ये हर्पीज बॉडी में कई जगह होता है, लेकिन जो आंख में होता है उसको हम ऑप्थेल्मिकस कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें खासियत ये होती है कि इसमें नोज की टिप और कॉर्निया इन्वॉल्व होती है। हाँ जी। ये जब हम लोग ट्रीट करते हैं, दो चीजों को विशेष ध्यान रखते हैं, कहीं हर्पीज नाक पे तो नहीं है, आंख पे तो नहीं है, उसी समय ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हो सकता है कि उस समय ध्यान न दिया गया हो या स्लाइट ओबेसिटी हो गई हो, इस वजह से वाटरिंग हो सकती है। एक बार आप उनकी सिरिंजिंग करा लें किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के। अगर मान लीजिए ब्लॉक हो गई हैं, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आता है, छींटे मारते रहे, प्रेशर करते रहे, और प्लेन एंटीबायोटिक डॉक्स डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको आप एज ए बीमारी में न लें, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है डॉक्टर। चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है कि आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, एक दर्शक हमारे से पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोतियाबिंद क्यों होता है, ये समस्या क्यों आती है, और क्या इसका इलाज सही मायने में संभव है या नहीं है? जी खुराना जी, आपने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। और आज की डेट में खुराना जी, आप मान लीजिए जी कि एक नोबेल प्राइज का एक ऑप्शन सबके पास है जी। हम भी, हमारे पास भी है, खुराना जी आपके पास भी है जी, और जितने हैं साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर, सबके पास है। जिस दिन जो भी डॉक्टर मोतियाबिंद की दवा निकाल देगा, उसको नोबेल प्राइज 100% मिलेगा।
आप खुद सोचिए, जी। पूरी दुनिया में कैटरेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत से कारण हैं मोतियाबिंद के। जी सबसे पहले चीज शुरू होती है एजिंग, जिसको हम कहते हैं सेनाइल। अभी जी। मैंने आपको बताया 40 साल बाद हमारा ग्राफ नीचे आता जी है, बिल्कुल। शरीर हमारा शिथिल होता है। डॉक्टर साहब माफ हमारे कीजिएगा, लेंस- इस विषय पर तफसीलात से चर्चा करेंगे, चूंकि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका एक सवाल ले जी। लेते हैं, फिर दोबारा से तफसीलात से इस पर जी। चर्चा करेंगे आराम से। ओम जी। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? छोटा अक्षर जैसे देखते हैं। हेलो, जी ओम प्रकाश जी, हम हाँ, आपकी ओम आवाज प्रकाश। सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। कह रहे जैसे छोटा अक्षर है, दिखाई दे, शुरू में दिखाई नहीं देता, उसके बाद में थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 40 साल। बस देखिए, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पहले दे चुका हूँ। 40 साल से आपको आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आपकी जो आंख का लेंस और उसके जो नील्स होते हैं वो धीरे धीरे हार्ड हो रहे हैं, इसलिए आपको पास के चश्मे की जरूरत होगी। प्लास के चश्मे में हमेशा प्लस लेंस लगता है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके चश्मा बनवा लें, इसको कोई बीमारी की तरह ना लें, ये जस्ट एक एजिंग प्रोसेस है। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हैं, चिराग। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, ये मेरे बेटा है सर, +5 का चश्मा चढ़ा हुआ है। जी चिराग जी, बेटे की उम्र क्या है? हाँ जी सर, नमस्कार। चिराग जी, आप नमस्कार सबसे पहले आपसे आग्रह कि आप सबसे पहले टेलीविजन सेट की आप आवाज कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए जल्दी से। चिराग जी, बेटे की उम्र बताएं। सर चिराग जी, आपके बेटे की उम्र क्या है? हेलो। चिराग जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आपके बेटे की उम्र क्या है? हाँ जी सर, बेटे की उम्र 15 साल है। 15 साल है। चिराग जी देखिए, मैं आप जो बता रहे हैं कि -5 ग्लास लगा हुआ है, इसका मतलब आपके बच्चे को मायोपिया है, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। मैं आपको बता दूं सर, +5 का है। +5 है। जी सर। जी हाँ, प्लस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया हो गया। देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, हमारी जो आंख का जो साइज होता है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह से कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स में छोटा हो जाए तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है। फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स में अगर साइज बड़ा हो जाए तो मायोपिया होता है, उसमें माइनस ग्लास लगता है। आपके बेटे का थोड़ा फ्रैक्शन, ये सब देखिए जेनेटिक है, नेचर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इसलिए आप इसको घबराए नहीं। बच्चा भी आपका 15 साल का है, उसको स्टडी करने दिए। 5 पावर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल लेसिक सर्जरी होती है जिससे कि ये ग्लास हटाए जा सकते हैं, लेकिन वो आप 22 साल के बाद करवाइएगा, 22 साल के पहले मत करवाइएगा। बच्चों को खाने का ध्यान रखें, पानी को पिलाएं, हरी सब्जियां उसको खोलें। चलिए चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, रजनी। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, मेरी आंखों में दर्द रहता है। आंखों में दर्द रहने की वजह से सर मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जी रजनी जी देखिए, आंख में दर्द होने के और सर में दर्द होने के बहुत से कारण होते हैं, और मैं जो सबसे बड़ा कारण जो आपको बताने जा रहा हूँ हाँ जी। वो ये है कि आपका मेंटल स्ट्रेस। जी अगर सर। आप स्ट्रेस रहती हैं, मान लीजिए देखिए हम परिवार में रहते हैं, कभी बच्चे हैं, कभी पति हैं, कभी सास ससुर हैं, कुछ न कुछ बातें हो जाती हैं। ये आप दिमाग पे ना लें एकदम। देखिए, ये एक परिवार है। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने कुछ कह दिया, अगर आप बुरा मान लेंगे स्ट्रेस होगा। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, पहला कारण हो गया स्ट्रेस हो गया। दूसरा, एक बार अपनी आप डॉक्टर से आई टेस्ट करा लें। अगर विजन कम होती है तो भी आपको स्ट्रेस होता है। अगर सर दर्द के साथ कभी आपको उल्टी तो नहीं महसूस होती? नहीं सर। हाँ, अगर सर दर्द साथ आपको उल्टी या नाजिया लगे तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी, नियरेस्ट किसी डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, टोटल चेकअप करा लें। जी सर। चलिए रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से, अमित। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार जी, आप अमित जी सवाल नमस्कार, पूछिए। बोलिए। सर, ये मेरे 5 साल पहले चश्मा चढ़ा हुआ था सर, अभी कोई फर्क नहीं है, क्या करें सर? 5 साल पहले आपने कितना पावर का चश्मा लगाया था? ये सर पहले था 1.5 है, उसका नंबर का 2 नंबर का है।
2 नंबर का मतलब इस समय आपकी एज लगभग 50 साल होनी चाहिए। नहीं सर, कितनी है? मेरी तो उम्र 24 वर्ष है बस। नहीं 24 है हाँ तो -2 लगा हुआ है आपका। हाँ, -2 सर। हाँ तो आप देखिए, आपने बताया नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 1.5 से 2 में आपको सिर्फ वो नियर विजन की बात के लिए 50 बताया है। तो देखिए आप मायोपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर कुदरती हमारी आंख थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो मायोपिया होता है। आप 2 कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, 24 साल की उम्र है, आप आराम से लगाते रहिए। क्या काम कर रहे हैं आप इस समय? जॉब कर रहे हैं या कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, जॉब की तैयारी तो थोड़ी ये कोचिंग लेते हैं सर। नहीं ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। देखिए 2 में कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा लगा सकते हैं। देखिए 40 साल के बाद जैसे मैंने बताया नियर का चश्मा सबको लगता है, 2 से आप घबराए नहीं, ग्लास को लगाएं, अच्छे से ग्लास को लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सर ये और हरी लेजर सब्जी- लाजर का क्या ऐसा रहता जी। है सर वैसे? नहीं, क्या आप ग्लास को हटाना चाहते हैं? हाँ सर। देखिए मैं 2 में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत कम पावर है। इतनी पावर हटाने में दिक्कत ही होती है, हो सकता है फिर चेंज हो जाए, फिर आपको ग्लास लगाना पड़े। अगर ये पावर आपकी 4 से 6 होती तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करता। आप 24 साल के हो चुके हैं, आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप 2-1 साल वेट करें, सेटल हो जाएं। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। तो आप शादी वादी कर लें, सेटल हो जाए, उसके बाद भी लगे कि बढ़ रहा है, 3 हो रहा है, 3.5 हो रहा है, तो आप लेसिक सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, ओमपति। ओमपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? ओमपति जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। ओमपति जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी। आवाज सुन पा रही हैं आप? मेरा सवाल जी, आंखों में ना खुजली होती है। जी। अच्छा ओमपति जी, मैं आपको बता दूं, खुजली के बहुत कारण होते हैं। जैसे आप घर में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, धूल धूप में जाते हैं, तो जो हवा में जो कीटाणु होते हैं वो आंख में जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले घर का इलाज बताना चाहूंगा। जब कभी बाहर जाती हैं, घर आती हैं, सादे पानी से आंखों में छींटे डालें, और जब सवेरे उठती है उस समय आंखें छींटे, जब नहाते हैं उस समय आंखों में पानी डालिए। अगर आप सादे पानी से छींटे मारेंगे खुजली नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर खुजली ठीक ना हो तो अवश्य आप अपने निकटतम किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा ले। खुजली कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होता है, इसके लिए आप घबराए नहीं। चलिए ओमपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं धन्ना सिंह पंजाब से। धन्ना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर एक तो मेरा ना बाईपास सर्जरी हुआ था लास्ट ईयर, 15 महीने हो गए, 1.25 साल हो गया। मेरा वेट 10 kg लॉस हो गया जी। तो इसको वेट कैसे गेन करें? धन्ना सिंह जी, आज का हमारा विषय आंखों से संबंधित है। अगर आपका आंखों से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं खुराना जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। चूंकि हार्ट के पेशेंट हैं, मैं इनको थोड़ी सी सलाह दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। धन्ना सिंह जी, हाँ सर। देखिए हार्ट के पेशेंट के लिए वेट ज्यादा नुकसान करता है। इस समय कितना वेट है आपका? अभी 60। बहुत बढ़िया, 60 है। आप ध्यान रखिए, चिकनी चीजें मत खाइए, नमक मत खाइए, कम खाइए। ये आपकी सबसे बढ़िया सेहत है। क्योंकि आपकी सर्जरी हो चुकी है, आप वेट बढ़ाने किसी कहने के चक्कर में ना आए, आप एकदम स्वस्थ हैं। ठीक है सर। एक भूख कम लगती है, भूख कम। थोड़ा सा चलिए, फिर ये एक्सरसाइज कीजिए, भूख अपने आप से लगने लगेगी। चलिए धन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्णा। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ सर जी, मेरी लड़की ना, हाँ मेरी जी कृष्ण जी, सवाल पूछिए। मेरा कृष्णा वायरस है और मेरी लड़की कैथली। हाँ तो अभी हमें पता चला कि उससे बेचना होता है ना। हाँ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण जी, दोबारा से आप सवाल दोहरा देंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो ठीक ढंग से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। और इसके साथ ही आपके साथ ये आग्रह ये है कि आप टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए। सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए आप। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी है ना जी, चैत्रा जी।
उसका रेटिना, आंखों का रेटिना जन्म से अविकसित है। और जी। ये उनको 11 साल की हो गई तभी हमें पता चला, अब तक हमें पता नहीं चला था। दाई आंख का रेटिना उसका अविकसित है। तो हमने बहुत सारे इलाज किए, लेकिन बहुत से बार हमें नाराजगी ही हासिल हुई। सर जी, दुनिया में कहीं तो उत्तर होगा, वो क्या स्टेम सेल बोलते हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी होगी या कौन सी थेरेपी होगी। मेरी बेटी को मुझे उससे आंख अच्छी करनी है। तो खुराना जी, जी हाँ, ये मैडम क्या करी है, रेटिना में क्या हुआ था? रेटिना से संबंधित इनका एक रोग है। जी, तो मैडम मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि हाँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेटिना में पैदाइशी होती हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है आपको 11 साल के बाद पता चला है, लेकिन हाँ। इस चीज को आपने जरूर कई जगह दिखाया होगा। लेकिन मेरी एक ओपिनियन ये रहेगी, आप इसको हाँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर आरपी सेंटर में दिखाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ा आई का हॉस्पिटल है। आपका जरूर कुछ न कुछ वक्त। कहाँ पे सर जी? ये दिल्ली में। हाँ, हाँ, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उसका आई का डिपार्टमेंट सेपरेट है, जिसको हम आरपी सेंटर कहते हैं। आरपी से। हाँ, जी जी जी। चलिए कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, शालू कौशिक जी। शालू कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो, क्या? जी शालू जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी शालू जी, आप सबसे पहले टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए। वॉल्यूम कम कर। जी, अब सवाल पूछिए जल्दी। सर, मेरे आंखों में ना जलन होती है सर। जी। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा जलन होती है, और जैसे मतलब डेली जलन होती रहती है। सारू जी, मैं आपको बताऊं, ये जलन का कारण जब हम बाहर निकलते हैं, धूल और धूप में हमारे जो कण आंखों में पड़ते हैं, इनसे जलन होता है। जैसे कि आप देखिए, इतना पॉल्यूशन है, आप जहाँ भी रहते हैं कुछ न कुछ जरूर पॉल्यूशन होगा। तो आप जब भी निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, आंखों में छींटे मारिए। और सवेरे जब आप सो के उठती हैं, आंख में छींटे मारिए, नहाते समय आंख में छींटे मारिए। इसके लिए, जलन के लिए मैं आपको कोई अलग से ऐसी कोई दवा रिकमेंड नहीं करूंगा। पानी से अच्छी आंख के लिए कोई दवा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। पानी की छींटे आपकी 80% बीमारियां आंख की ठीक करता है। हाँ जी सर, ओके सर। चलिए शालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, हालांकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, हम बात कर रहे थे मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद का हम इलाज आपने बताया था कि मतलब अगर कोई इलाज ढूंढ लेता है तो उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप बता रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जी, और ऐसा मतलब शायद ही कोई होता है जिसके की कैटरेक्ट या मोतियाबिंद ना हो रहा हो। जी, मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी एजिंग प्रोसेस है, उम्र बढ़ती है, होता है, डाइटरी प्रोसेस है। जी, हम आजकल बहुत सी वो चीजें, नेचुरल चीजें नहीं खा पाते हैं। आप देखते हैं पेस्टिसाइड है, ये है, दिस एंड दैट, बहुत सी चीजें आप रोज न्यूज में दिखाते रहते हैं। और आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, रात को जगना, दिन में का सोना, ये सब चीजें हम स्टाइल नहीं कर पाते। दूसरा बहुत बड़ा कारण है हमारे पास टीवी और फोन, जिनकी की रेज हमारी आंख में जा रही हैं। आज आप देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि फोन का इस्तेमाल ना कर रहा हो। करिए, हर चीज फैसिलिटी है, एडवांटेज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नुकसान करती है। तो ये इसकी यूवी रेज है, सन से यूवी रेज निकलती हैं, वो हमारे को कैटरेक्ट डेवलप करती हैं। इसके साथ साथ बीमारियां, जैसे डायबिटीज, बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। जिसको डायबिटीज होती है उसको कैटरेक्ट बहुत जल्दी होता है, तो डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। इसके साथ हर एक आदमी को साल में एक बार अपना मेडिकल चेकअप अवश्य कराते रहना चाहिए, जिससे कि उसको ये पता चल जाएगा शरीर में कोई और बीमारी तो नहीं हो रही है और उसकी आंखों की हालत क्या है। ऑपरेशन बहुत सिंपल है, आजकल लेजर से ऑपरेशन होता है, जिसको लेजर सर्जरी हम लोग फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, लेकिन लेमन टाइम में इसको लेजर बोलते हैं। बहुत सेफ सर्जरी है, डे टाइम की सर्जरी होती है और आंख में अंदर लेंस लगा दिया जाता है और आपकी 100% रोशनी आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल यह है, चूंकि बहुत से दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, एक अंतिम सवाल यह है कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या परहेज करें? इसका कुछ डाइट प्लान हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साहब, देखिए, आंख क्या में हमारा पूरा शरीर ही हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। हम जो खाते हैं
उसी हिसाब से हमारी बीमारियां भी होती हैं। और आंखों के लिए जैसा कि शुरू में बच्चों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हरी सब्जी खिलाएं। जी। बच्चे जो छोटे होते हैं यूजुअली क्या होता है, हम बच्चों को अलग से कोई ऐसी चीज खाने नहीं देते, बोले साहब ये हार्ड है, ये उनको नुकसान करेगा, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। बच्चों को रोके नहीं, जो आप खाते हैं सब खाने दें। अक्सर बच्चे पालक नहीं खाते हैं, क्यों? एक बार उसने नहीं खाया तो हमने नहीं दिया। पालक है, मेथी है, मटर है, जितनी हरी सब्जियां हैं ये आंख को बहुत फायदा करती है। और शुरू के 5 साल जी। हरी सब्जियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो देखिए खाने में बेहद सबसे चीज मैं आपको करना जी बताना चाहूंगा, जो वेजिटेरियन खाने में स्वाद और पौष्टिकता है वो नॉनवेज में नहीं है। नॉनवेज कई बीमारियां होती हैं, बहुत सी चीजें इवन ऐसी होती है हमारे ब्रेन में चली जाती हैं। जी। तो जो हमारे वेज लोग हैं वो इस चीज से मतलब वो रखे कि वो खाना नॉनवेज से अच्छा खा रहे हैं। तो जो नॉनवेज खाने चलिए बहुत अच्छा है, खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जियां खाने में, सलाद जरूर लें, पानी मस्त पिएं। देखिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी नहीं पिएंगे तो हमारा लेंस सूखता है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, अगर आपको लूज मोशन हो जाए तो पानी की जरूरत होती है। इसी तरह शरीर हमारा चलता है, पसीना छोड़ता है। तो हरी सब्जियां लें, अच्छे फूड से जो सीजनल चीजें होती है वो खानी चाहिए। हम किसी भी चीज को फ्रिज में ना रखें, जो सीजन में चीज नहीं आती है उसको ना खाएं। और थोड़ा सा व्यायाम, चलते फिरते रहें। ये देखिए यही जीवन का राज है। आपको थोड़ा सा शुद्ध खाना खाना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जब भी आपको मौका मिले आप पैदल अवश्य चलें, लाइफस्टाइल थोड़ी सी मेंटेन रखें। आंख की बीमारी क्या, आपको कोई भी बीमारी नहीं। जी बिल्कुल। चलिए मूल नारायण जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और तमाम दर्शकों के आपने उत्तर दिए, संतोषजनक उत्तर दिए होंगे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों को सीधे तौर पर यही जानकारी मिलती है कि आखिरकार अगर ये समस्या है तो इसका इलाज ये है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबर फास्ट।